नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोग दो धड़ों में बंट चुके हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इजाजत नहीं दे रही है कि वे जाकर के गंगा स्नान करें, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा कह दिया कि उनका सम्मान है, वे जाकर के स्नान करें। योगी आदित्यनाथ मंच से खुलेआम ललकारने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बचाव कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी दो खेमे में अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। आज बसंत पंचमी है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी तक गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं। टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया पर लगातार यही खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन कल देर शाम को जो बयान सामने आया, वो बयान अपने आप में काफी चौंका देने वाला है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम। नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। डिप्टी सीएम को सुनने के बाद एक क्लियर हो जा रहा है कि किसी भी कीमत पर अब मौजूदा हुकूमत शंकराचार्य को नहीं रोक पाएगी। लगातार कई गंभीर आरोप शंकराचार्य के ऊपर लगाए गए। कोई कांग्रेसी बोल रहा है, कोई भाजपाई बोल रहा है। तमाम साधु संत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं और तमाम साधु संत जो हैं वे लोग शंकराचार्य के खिलाफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कुछ कहा था, उसे सुनिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब कोई शक और सुबह की गुंजाइश तो रह नहीं गई है। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है। क्योंकि कहा जाता है योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं और औरंगजेब की औलाद बताने का काम अविमुक्तेश्वरानंद लगातार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो सरकार है वो ये नहीं चाह रही कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन मामला ज्यादा बिगड़ जाएगा। गिरफ्तारी से या मार पिटाई से काम तो चलने वाला है नहीं। अब आप सबने देखा, शंकराचार्य के तमाम शिष्यों ने आरोप लगाया और साफ तौर पर कहा उनके साथ मार पिटाई की गई है। साफ तौर पर बता दिया कि उनके शिखाओं को नोचा गया, शिखा को पकड़ करके घसीटा गया, पैरों में छाले पड़ गए, पैर जो है वो उसमें घाव आ गए, सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा, सरकार नोटिस टू नोटिस खेल रही है। दूसरी तरफ प्रशासन ने चेतावनी दी कि जो सुविधाएं शंकराचार्य को दी जा रही हैं उन सभी सुविधाओं को हम लोग हटा लेंगे। फिर इसके बाद शंकराचार्य ने कहा
कि जब वे लोग एक तरफ मानने को तैयार नहीं, मैं शंकराचार्य हूं, उन्होंने क्या सोच करके तमाम सुविधाओं को दिया था, जगह क्यों दी, तमाम गंभीर सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार अब चुप हो गई है, सरकार खामोश हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।